हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बात करने हैं टाइप्स ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? मोशन। भाई मोशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज मोशन, है ना। उसकी कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, रिलेटिव मोशन भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। आज बात करना है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और जिसने पहला सेशन नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोशन कितने टाइप के होते हैं? तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं कि भाई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म को समझने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम एक ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये है आपकी एक क्लॉक। अब इस क्लॉक का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा बच्चों, वो क्या होता है? देखो, यहां से हम चल के यहां तक आते हैं तो इट मीन्स एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में चलने वाला। और उसका जो डिस्टेंस होता है मीन्स पैरामीटर ऑफ दिस क्लॉक इज 2πr। ठीक है बेटा, ऐसे। अब ये जो सेकंड हैंड है, इसकी जो क्लॉक की सेकंड हैंड है, ये जो मूव कर रही है, ये यहां से चल के हर एक मिनट में वापस यहीं आने वाली है। इट मीन्स हर एक मिनट में ये 2πr डिस्टेंस कवर करेगी इस घड़ी के अकॉर्डिंग। तो हर मिनट में हर बार 2πr ही डिस्टेंस कवर करने वाली है। इट मीन्स इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल क्या है? जो टाइम हमने लिया है 1 मिनट का, 1 मिनट में हर एक मिनट में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। जब इक्वल डिस्टेंस कवर होता है हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड आपका यूनिफॉर्म मोशन। यही इसका डेफिनेशन भी होता है। मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर ये इक्वल डिस्टेंस ना कवर करे, भाई 1 मिनट में ये 2πr कवर कर रही थी, अगले 1 मिनट में ये 4πr करे या कुछ और डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट ऐसा घड़ी में तो नहीं होता है। तो अदर एग्जाम्पल लेते हैं। जो हम अदर एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसकी डेफिनेशन को उससे रिलेट करेंगे। ये है बर्ड। अब बर्ड जब फ्लाई करेगी तो वो क्या करेगी? कभी धीरे जाएगी, कभी तेज जाएगी। 1 मिनट में पहली 1 मिनट में डिस्टेंस कुछ कवर करेगी, अगली 1 मिनट में हो सकता है ज्यादा कवर कर जाए या कम कर ले, है ना। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दोनों केसेस में क्या कॉमन है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमें ये दोनों को देखने के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है। लाइक हमने यहाँ पे 1 मिनट लिया, ये हर एक मिनट में अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगी। दैट्स वाई हम कहेंगे कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो बर्ड कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी दोनों चीजें। तो इससे रिलेटेड लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। अब ये जो मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है, इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। बस आपको इतना याद रखना है जो यहाँ लिखा हुआ है। अब जब आप एक्सेलरेशन इस चैप्टर में आगे पढ़ लोगे, उसके बाद ये बात मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही आपको इसमें समझना है कि ये क्या है। अब हम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन मींस, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं और आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन यूनिफॉर्म है और कौन नॉन यूनिफॉर्म है, सो दैट आप लोग ये चीज क्लियर कर सके। देखो, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राउंड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बेटा ऑर्बिट्स होते हैं। और इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है घूमते रहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, है ना। ये वापस यहीं आएगा, उतनी डिस्टेंस कवर करता रहेगा, सेम ऐसी वर्क करेगा जैसे आपकी क्लॉक कर रही थी। तो इट मीन्स यहाँ इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना आंसर कमेंट में भी लिख सकते हैं। अभी जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल। जिसको आ रहा है आंसर पॉज करके वीडियो कमेंट करना है, और जिसको नहीं आ रहा है वो देखना है। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देयरफॉर ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। बात करते हैं कि भाई ट्रेन अराइविंग एंड लीविंग द स्टेशन। जिसको आंसर आ रहा है कमेंट कर दो फटाफट से, और जिसको नहीं आ रहा है समझते हैं। ट्रेन अराइविंग एंड लीविंग द स्टेशन, दो बातें हैं। ट्रेन अराइविंग एंड लीविंग, जब आएगी तो स्पीड तेज से धीरे धीरे कम होती जाएगी और वो रुक जाएगी, है ना। तो क्या हो रहा है? उसका जो डिस्टेंस कवर करने का टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहली 1 मिनट में वो तेज कर रही थी, फिर और कम करेगी, फिर और कम, फिर और कम, और लास्ट में आके रुक जाएगी। लेकिन जब वो लीव करेगी स्टेशन को, तब क्या होगा?
पहले वो रेस्ट पे है, अगली 1 मिनट में वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगी, उससे अगली 1 मिनट में और ज़्यादा करेगी क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे तेज होगी। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करेगी, तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा जिसमें ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेके आता हूं, फिर आप लोग अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। दिस इज, भाई ये तो आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं ना, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन को समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ही क्लॉक होता है। तो मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है बच्चों, बात करते ट्रैफिक की। अब बात है मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन एन एक्सट्रीमली बिजी रोड। तो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि कभी तेज होगा तो कभी धीरे होगा, कभी बहुत धीरे होगा। मूविंग ट्रैफिक होता है, ये बात अलग है, बट उसमें कभी डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा तो कभी कम कवर होगा। ठीक है बच्चों, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। नाउ फ्लाइंग बर्ड्स, मोशन ऑफ बर्ड इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मोशन ऑफ अ पर्सन, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर सकता है कि यार मेरे को हर 10 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करना है तो मैं करूंगा। बट बर्ड्स को तो हम ये समझा भी नहीं सकते ना, तो वो तो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कवर करेंगे हमेशा। उनकी आंख बंद करके हम आंसर दे सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारे सामने दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बेस्ट होते हैं एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए, दैट इज मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए मोशन ऑफ द बर्ड। ठीक है, आई थिंक आई मेड सेंस और आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एक एक्टिविटी लेता हूँ जिसमें आप लोगों को आंसर लिखना है कौन यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में है और कौन यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वो आपको कमेंट करना है। मैं बस आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। हमने 5 o'clock पे ये स्टार्ट किया, फिर 5:30 पे नोट किया कि कितना डिस्टेंस कोई कवर कर रहा है, फिर 6 पे किया, फिर 6:30 पे, फिर 7 पे, फिर 7:30 पे, फिर 8 o'clock। तो इट मीन्स हमने ना एवरी हाफ एन आवर पे डिस्टेंस को मेजर करेंगे किसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये एवरी 30 मिनट्स का है, हाफ एन आवर। तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया एक तरीके से, है ना। अब बात करते हैं कि अमर ने पहले वो रेस्ट पे था ना, जहाँ से स्टार्ट किया वो तो 0 होगा, फिर 20, 40, 60, 80, 100, 120 इनकी ये डिस्टेंस आ गई आपके सामने। मैं बस आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस ये चीज़ें लिख के आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। ये है अकबर के डिस्टेंस जो उसने कवर किए और उनके डिफरेंसेस एवरी 30 मिनट्स के मैंने उसके सामने लिख दिए हैं। ऐसे ही एंथनी ने किया और इनके डिस्टेंसेस का जो गैप है वो भी उनके सामने यहाँ आ गया। अब तीनों में से अमर, अकबर और एंथनी में से किसने यूनिफॉर्म मोशन किया है, किसने नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया है, आप लोग कमेंट करके बताएं सो दैट आई कैन सी कि कितने बच्चों को ये क्लियरली समझ में आ गया है और कितनों को दिक्कत आ रही है। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट क्लास। इफ़ यू आर न्यू, फिर से मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने पहला सेशन नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना। कल फिर मिलेंगे बढ़िया सेशन के साथ, नया टॉपिक जो इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर करके फिर वन शॉट लेके आएंगे जिसमें आप लोगों की न्यूमेरिकल्स एंड ऑल सब कुछ कवर होंगे। मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।